कहना चाहेंगे आप? 2.5 सालों से आप यहाँ पर आज़ाद मैदान में संविधान को लेके बैठे, संविधान की रक्षा के लिए बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर, अगर भारतीय संविधान जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा, और जो बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, हम आपस में भाईचारा जिंदा रहेगा। इसलिए संविधान बचाना आवश्यक है। लेकिन जिस तरीके से देश में जो राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं जब नेता अपनी शपथ लेता है तो संविधान के दायरे में लेता है, लेकिन आज 2014 के बाद से संविधान को बदलने की बात की जा रही है, लोगों में नफरत फैलाई जा रही है। अगर संविधान अगर बदलने की अगर बात किया जाए तो संविधान अगर पूरा नष्ट हो जाए तो फिर भी देश फिर से गुलाम हो सकता है और भी अन्याय अत्याचार बढ़ सकता है। इसलिए संविधान को बचाना हर भारतीयों का नैतिक कर्तव्य है। लेकिन अगर आप 2.5 सालों से उस मांग को लेके बैठे, क्या कोई सरकार की तरफ से कोई आपसे मुलाकात, किसी अधिकारी ने आपसे मुलाकात की अभी तक? नहीं, संविधान के बारे में तो अभी तक क्या, सिर्फ सभी बोलते हैं कि विरोधी पक्ष बोलते हैं कि संविधान बचाना चाहिए, बड़े बड़े नेता लोग बोलते हैं, सामाजिक संगठन बोलते हैं कि संविधान बचाना चाहिए, लेकिन संविधान किसके ऊपर जिंदा है? अगर संविधान को अगर सही मायने में अगर जिंदा रखना है तो भारतीय बाबा साहब की जो मुख्य संकल्पना है, स्वतंत्र मतदार संघ और जो अन्य संकल्पना है, अगर वो संकल्पना अगर लागू किया जाए तभी सही मायने में संविधान बचेगा, देश बचेगा, हर देश को, जाति धर्म के लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन जिस तरह अगर देखा जाए भारत के अलग अलग राज्यों में दलित और मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, तो अगर दलित शादी करने के लिए किसी घोड़े पे सवार होता है तो उससे जो मनुवादी सोच है, जो आरएसएस के लोग हैं, वो उसे मारते हैं कि आप नीची जाति के हो, आपको घोड़े पे नहीं जाना चाहिए। इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। नहीं, इसीलिए वो माहौल पे नियंत्रण लाने के लिए जितने भी संकट है, इसलिए उस पर नियंत्रण लाने के लिए संविधान को बचाना जरूरी बात है। और इसके लिए बाबा साहब की जो संकल्पना थी, स्वतंत्र मतदार संघ, वो लागू किया जाए तभी हर संकटों में नियंत्रण आ सकता है और देश में सुख शांति रह सकती है। घाटकोपर की एक भूखंड है जिसका आरक्षण था, आपने उस आरक्षण को हटाया, ऐसे आप बता रहे हैं। हाँ सर, जो क्या पूरा वो प्रकरण क्या था? सर, यहाँ पे जब इसके पहले एमएमआरडी का आरक्षण होने के कारण झोपड़पट्टी का हर दिन यानी उनका यानी झोपड़पट्टी यानी वो हटाते थे, लेकिन मैंने बार बार उपोषण करने के बाद में महानगर पालिका और एमएमआरडी का आरक्षण मैंने हटाया है और मैंने वहाँ के ज़मीन का को मैंने सर्वेक्षण किया है। तो एक्चुअली जो सरकार है, अदानी, अंबानी, बड़े बड़े उद्योगपतियों को वो न्याय दे रहे हैं। तो एक्चुअली मुझे पुनर्वासन योजना और विपक्षना केंद्र के लिए सरकार ने मुझे तुरंत न्याय देना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करे। और जो मीडिया भी, जो मेरा जो संविधान से लेके जो मैं काम कर रहा हूँ मैं, तो जो बड़ा बड़ा जो मीडिया है वो भी इसकी तरफ में ध्यान नहीं दे रहे, तो मैं मीडिया का भी और सरकार का मैं जान निषेध करता हूँ मैं। लेकिन मीडिया तो एक तरफ सरकार की चाटुकारिता कर रही है। नहीं सर, इसलिए मैं उनके ऊपर एक्चुअली मैं राष्ट्रपति को और फडणवीस को मैं विनती करूँगा कि ऐसे मीडिया के ऊपर सख्त कार्रवाई होना जरूरी है। आगे आपका क्या कदम होगा? सर, मेरा कदम हुई है कि जब तक संविधान जिंदा नहीं रहता है तब तक मेरा ये लड़ाई जारी रहेगी और देश को बुद्ध के विचार और संविधान के बगैर दूसरा मार्ग ही नहीं है। इसलिए मैं देश को मैं विनती करूँगा मैं कि अभी आने वाला जो इलेक्शन है, जो संविधान के लिए काम करेगा, ऐसे लोगों ने चुन के देना चाहिए, वरना ये देश अगर बर्बाद हो जाएगा तो भावी पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी।